सुप्रभात बच्चों। आज फिर एक्सरसाइज नंबर 2.3 फंक्शंस की उसके जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं वो सॉल्व नहीं हुए थे, आज मैं उसको सॉल्व करके आप तक भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। शिकायत फिर वही है, आप लोगों को टाइम नहीं मिलता या संसाधन उपलब्ध नहीं है, आप लोग वीडियो को ओपन नहीं करते, देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। कहना मेरा काम, समझाना मेरा काम, बाकी आप जाने। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है। निम्नलिखित प्रत्येक संबंध को क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में व्यक्त कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या वह एक फलन है अथवा नहीं। f इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू 3x where x is element of 1, 2, 3 and y is the element of 3, 6, 9, 12. Y is the element of 3, 6, 9, 12. ये आपका कंडीशन। तो इस शर्त के अनुसार अगर x की हम वैल्यू रखें तो क्या क्या मिलेगा, जरा आप देखिए। क्रमिक युग्म में 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 1 3, 2 रखेंगे तो 2 6 मिलेगा और 3 रखेंगे तो 3 9 मिलेगा। देखिए तो 3, 6, 9 ये सभी y के एलिमेंट हैं, y में हैं, यानी x के प्रत्येक मान के लिए b में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए यह एक फलन है। क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x b में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए यह एक फलन है, एक फलन है। ये पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 का। दूसरा सेकंड क्वेश्चन, g इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y is greater than x plus 1 and x equal to 1 2 and y equal to 2 4 6 y equal to 2 4 6। ये शर्त। अब दिए गए शर्त के अनुसार यदि क्रमिक युग्म का हम निर्माण करें तो क्या करेगा। 1 के लिए देखिए, 1 के लिए तो 1 के लिए 2 होगा, यानी 1 4 बनेगा, 1 6 बनेगा, 2 4 बनेगा, 2 6 बनेगा। ये बनेंगे जिसमें प्रत्येक क्रमिक युग्म इस शर्त को संतुष्ट करता है। 4 is greater than 1 plus 1, 6 is greater than 1 plus 1, 4 is greater than 2 plus 1, 6 is greater than 2 plus 1। बट आप देखिए कि x प्रत्येक यानी x के एक ही अवयव के लिए b में 2 प्रतिबिंब है, जो कि यूनिकनेस रिलेशन अद्वितीयता के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए यह संबंध है किंतु फलन नहीं है, क्योंकि 1 इज एलिमेंट ऑफ x के लिए y में 2 प्रतिबिंब 4 और 6 है, जो फलन की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता। इसलिए g
प्रश्न नंबर आपका छठे का दूसरा पार्ट। इसी तरह प्रश्न नंबर छठे का सी पार्ट आप देखें। सी पार्ट है एच इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, where xy is element of both xy is element of 0, 1, 2, 3। ये हमारा शर्त है। अब इस शर्त के अनुसार अगर हम क्रमिक युग्म का निर्माण करें तो क्या बनेगा? 0 3 बनेगा, 3 0 बनेगा, 1 2 बन जाएगा, 2 1 बन जाएगा। ये 4 बनेगा और कोई भी क्रमिक युग्म नहीं बनेगा जो इसको संतुष्ट करे। किंतु देखिए x के प्रत्येक मान के लिए y का एक अद्वितीय मान है, अलग वैल्यू है। x के किसी एक मान के लिए y के दो मान नहीं है। 0 के लिए केवल 3 है और 0 के लिए कुछ है। 3 का प्रतिबिंब 0 है और कोई नहीं है। 1 का प्रतिबिंब 2 और 2 का प्रतिबिंब 1। तो आप लिखेंगे चूंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y for every value of x एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त है, इसलिए h एक फलन है। आप इसे अगर मैपिंग के द्वारा समझना चाहते हैं तो ये देखिए 0 3 1 3 0 2 1। तो 0 का 3 है, 3 का 0 है, 1 का 2 है। अब आप देखिए सब अद्वितीय है, सब अलग अलग है। क्योंकि एक्स वाई दोनों एक ही शिफ्ट के एलिमेंट हैं, इसलिए इसका प्रांत और इसका सहप्रांत दोनों सेम, परिसर इन्हीं में से निकलना है। तो ये था प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 शायद मैंने कल बताया था, बट आज फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। एक फंक्शन दिया हुआ है f is 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। ये एक फंक्शन है। तो आपको fx फाइंड आउट करना है। fx क्या होगा तो जरा देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1 - 1 y के लिए 1 = दिस, 3 = 2 × 2 - 1 that is 3, and -1 = 2 × 0 - 1 and -3 = 2 × -1 -3। तो अब 1 2 0 और -1 की जगह अगर वेरिएबल हम x रखें तो और कोई fx की वैल्यू क्या मिलेगी? 2x - 1, यानी x की वैल्यू 1 2 0 -1 रखने पर fx की वैल्यू यानी 1 3 -1 और -3 हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो fx की वैल्यू हो गई 2x - 1। ये है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8 में आइए, निम्नलिखित फलनों को क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त कीजिए तथा उनका परिसर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे सवाल है। ए दिया है, सॉरी हाँ, फर्स्ट पार्ट है f is such that a tends to r, fx is equal to
एक्स स्क्वायर प्लस 1 a इक्वल टू -1 0 2 4 a इक्वल टू -1 0 2 4। अब आप देखिए प्रांत हमारा a है, सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो अब a की कोई भी मान आप लेंगे तो चूंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए कोई भी ऋणात्मक संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी। भाई -1 लेंगे तो 1 + 1 2 होगा, 0 लेंगे तो भी 1 होगा, 2 लेंगे 3 होगा, 4 लेंगे तो 5 होगा, ऐसे। तो परिसर जो हमें मिला वो परिसर क्या क्या मिला, 2 मिला, 1 मिला, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 चौका 16 17 मिलेगा, 2 3 4 5 ये सब मिलेंगे। और ये सभी के सभी क्या है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, यानी ऐसी वास्तविक संख्याएं जो धन है, ऋण नहीं है। तो आप परिसर में क्या लिखेंगे, परिसर आप लिखेंगे देखिए 2 and 1 5 17, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये परिसर आपका। ये देखिए दोनों ही आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, चाहे इसको लिखें चाहे इसको। अगला है G such that A tends to N, G such that A tends to N, A tends to N, Gx equal to 2x and A equal to x is such that x is element of n and x is less than 10, less or equal to 10, less or equal to 10। ये तो अब आप इसको जब डिफाइन करेंगे g को, फंक्शन को, तो इस शर्त में रखेंगे आप कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या होगी, 1 से 10 तक सभी नेचुरल नंबर्स, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 3 रखेंगे, 6, ये क्या मिलेगा, यानी परिसर आपका ये देखिए मिलेगा 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 6 12 7 14 8 16 9 18, और अगर आप 10 को भी लेंगे तो 10 20, ये आपका फंक्शन बना अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब अगर हम परिसर को लिखना चाहें, परिसर क्या बनेगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20, ये परिसर। और सहप्रांत हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, सहप्रांत क्या है, नेचुरल नंबर, और ये क्या है, सभी सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं where 2 is less or equal to n is less or equal to, आप ऐसे दोनों सही है अपनी जगह पर, जो आप लिखना चाहिए। इस तरह आप प्रश्न नंबर 8 कर लेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में एक फंक्शन डिफाइन है, f is such that r tends to r, where fx equal to 1 when x is element of q, -1 when x is not element of q। q का मतलब परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स।
तो प्रश्न है f1/2 का मान बताइए। अब बताइए ये जो 1/2 है x की वैल्यू, ये रेशनल है कि नहीं, परिमेय है कि नहीं? तो डेफिनेटली परिमेय है। तो परिमेय सभी परिमेय संख्याओं के लिए वैल्यू दी गई है, कितना? 1। दूसरा दिया हुआ है f पाई। आप जानते हैं पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, और इसके लिए वैल्यू क्या है? -1। तीसरा दिया है f2 √2 इज आल्सो इरेशनल नंबर, इसलिए इसके लिए भी क्या हो जाएगा? -1। अब प्रश्न है कि परिसर लिखिए, तो परिसर हमारे पास मिल गया। परिसर क्या मिला? 1 and -1। ये परिसर 3 बार नहीं, किसी भी एलिमेंट को सेट में चाहे जितनी बार लिखो वो 1 टाइम ही काउंट होता है। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 9, परिसर। और आइए प्रश्न नंबर 10 में देखिए, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। यह किस सच दैट r tends to r where fx equal to x square, fx equal to x square। क्या इसका परिसर होगा? क्या निकालना है हमको? परिसर निकालना है। तो देखिए निश्चित चाहे धन चाहे धन कोई भी वास्तविक संख्या आप यहाँ लेंगे तो धन वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। तो परिसर हो जाएगा ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या मिलेगी। दूसरा है g such that r tends to r fx बराबर sin x। तो आप x की वैल्यू यानी इसका जो परिसर होगा ऑलरेडी डिफाइंड है। इसका परिसर -1 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 1। इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन -π/2 to π/2। तो उसी के क्रम में इसका जो परिसर होगा -1 इज लेस आर इक्वल यानी क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -1 to 1, उसी को हमने यहाँ पे लिया -1 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 1। तो इसी तरह आप तीसरा भी कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखिए, ए दिया है, बी दिया है, दो फलन ए से बी और जी भी दिए गए हैं, तो ज्ञात कीजिए कि क्या। क्वेश्चन नंबर 11 में ए दिया है 1 2, एक सेट है 1 2, एंड बी दिया है 3 6, और एक f such that a tends to b, एक फंक्शन डिफाइंड है fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2, और एक है a tends to b gx इक्वल टू, ये क्या है? 3x। प्रश्न है आपको ये चेक करके बताना है कि क्या fx बराबर gx है। तो हम निकालते हैं, पहले देखते हैं f क्या बनता है। यहाँ से रखते हैं a के करने में यानी 1 3 बनेगा, एंड 2 3 4 5 6 2 6 बनेगा। और देखिए 3 6 इज एलिमेंट ऑफ दिस, 1 2 इज एलिमेंट ऑफ दिस, फंक्शन तो ऑलरेडी है। अब g जब हम निकालेंगे तो फिर यहाँ रखेंगे इसमें, तो क्या मिलेगा? 1 3 और 2 रखेंगे, 2 3 या 6। ये देखिए, अब आप देखिए fx और g, f और g दोनों के एलिमेंट सेम है, एकदम समान है, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट f इक्वल टू g। ये दोनों फंक्शन क्या है? इक्वल। ये था प्रश्न नंबर आपका 12, सॉरी 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं f is such that r tends to r minus 2, r minus 2 tends to r, r minus 2 tends to r, माने हम प्रांत में 2 नहीं
and g such that r tends to r, ये हमारा g है। fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 एंड gx इक्वल टू x प्लस 2। प्रश्न है ज्ञात कीजिए कि क्या यह बराबर जी है। आपको कुछ ज्ञात करने की जरूरत नहीं, जरा आप देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। x प्लस 2 एंड x माइनस 2 फैक्टराइज हो जाएगा ये। 1 मिनट से जरा मैंने x स्क्वायर माइनस ये 4 नहीं 2 और x माइनस 2 ये है, तो ये कैंसिल होकर हमारी fx की वैल्यू आई क्या? वैल्यू ही हमारी x प्लस 2 है fx और gx इज आल्सो x प्लस 2, तो अपने आप ये दोनों बराबर हो गए। दिस इंप्लाइज दैट f इक्वल टू g। ये था प्रश्न नंबर 12। और प्रश्न नंबर 13, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। fx इक्वल टू 1 माइनस 3x, gx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन है डोमेन ज्ञात कीजिए जिसमें फलन इतना तथा इतना समान है। तो समान चूंकि f बराबर g, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 3x या 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 फैक्टराइज करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन 2x x प्लस 2 एंड माइनस 1 कॉमन x प्लस 2, तो फाइनली फैक्टर हुआ 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। और दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस 2 एंड 1/2। ये भी डोमेन हो गया। डोमेन यानी प्रांत, ये प्रांत हो गया माइनस 2 एंड 1/2। ये डोमेन है, डोमेन आपसे पूछा गया है। तो इस तरह बच्चों ये एक्सरसाइज पूरी तरह समाप्त हो गई। आप फिर से इसको सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो निश्चित रूप से अगर हमको बताएंगे तो हम सॉल्व करके आपको देंगे। धन्यवाद, फिर कल